हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एबीपीएम पोस्ट के बारे में। इसे ज्वाइन करना आपके लिए सही है या नहीं, इसे बताएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, ये वीडियो आपके लिए बहुत यूज़फुल रहने वाला है। तो यदि आप जीडीएस का फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं या आपके पास ज्वाइनिंग लेटर आ गया है और आप ज्वाइन करने में कंफ्यूज हो रहे हैं कि करें या ना करें, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। इस वीडियो में हम कवर करेंगे एबीपीएम की वर्क प्रोफाइल के बारे में कि उसका वर्क कैसा होता है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और ये जॉब गर्ल्स के लिए कैसी है, इसे भी बताएंगे। यहाँ मैंने गर्ल्स लिखा है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये केवल लड़कियों के लिए है। ये वीडियो जितना लड़कियों के लिए इम्पोर्टेंट है उतना ही लड़कों के लिए भी। तो इस वीडियो को आप सभी देख सकते हैं जिन्हें भी इसकी ज़रूरत है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं, जो कि बहुत ज़्यादा कमेंट गर्ल्स के लिए आते हैं, तो उनके लिए बता दूं कि गर्ल्स के लिए एबीपीएम की जॉब काफ़ी अच्छी हो सकती है। असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर, ये जॉब अच्छी है, बस आपको बीपीएम को असिस्ट करना होता है। लेकिन इसके कुछ पहलू हैं जिन्हें आपको समझना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए हम बताते हैं आगे। तो ये जॉब अच्छी तो है, लेकिन इसके कुछ पहलू हैं जो मैंने आपको बताया। तो इसमें सबसे ज़्यादा मेन जो बात है वो है फील्ड बेस्ड वर्क होता है। एबीपीएम जो है ये फील्ड में काम करते हैं, इन्हें मेल्स डिस्ट्रीब्यूशन करना होता है। तो कई बार क्या होता है कि आपको दूर दराज शहरों या गाँवों में भी काम करना पड़ता है और इस जॉब में रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मिलती है बहुत ज़्यादा। कभी कभी बीपीएम के ना होने पर एबीपीएम को ही पूरे जो डाकघर होता है उसे चलाना पड़ता है, मेल का डिस्ट्रीब्यूशन भी करना पड़ता है और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का काम भी शामिल हो सकता है। ठीक है, आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी कि जॉब तो बढ़िया है, लेकिन क्या होगा यदि बीपीएम नहीं है तो आपको बीपीएम के भी काम करने होंगे, जैसे कि अकाउंट ओपनिंग, आईपीपीबी से रिलेटेड सारे वर्क्स, और इसके साथ ही आपको एबीपीएम का भी काम करना होगा, जिससे कि बहुत ज़्यादा वर्कलोड बढ़ जाता है। अब हम इसमें आगे देखेंगे तो इसके कुछ एडवांटेज हैं और कुछ चैलेंजेस हैं। तो एडवांटेज में मैं आपको बता दूं कि ये जॉब एक स्टेबल करियर के साथ है। यदि आप आपको ज़रूरत है जॉब की, आपके परसेंटेज 10th में बहुत अच्छे थे, तो आपके लिए ये जॉब बहुत बढ़िया है। स्टेबल करियर मिलता है। पोस्टल डिपार्टमेंट एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट। ये सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है जो कि काफ़ी स्टेबल और सिक्योर होती है। अब इसमें गुड पेमेंट देखेंगे तो आपको पेमेंट अराउंड 14,000 से स्टार्ट हो जाएगी एबीपीएम की सैलरी, और हर साल इंक्रीमेंट होते रहता है और आपको प्रमोशंस भी मिलते रहते हैं। यदि आप एग्ज़ाम देंगे तो आपको प्रमोशन भी हो जाएगा। तो ये जॉब के साथ बहुत एडवांटेज हैं। और यदि आप लोग प्रमोशन से रिलेटेड कुछ भी जानना चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं उन टॉपिक पे वीडियोस भी लेकर आऊँगी। तो इन सभी जानकारी को गेन करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे आपके पास सारी डिटेल्स पहुंचते रहें टाइम टू टाइम। अब इसमें क्या है, कुछ गवर्नमेंट के बेनिफिट भी मिल जाते हैं, जैसे कि आपको रिटायरमेंट के टाइम पे बेनिफिट मिलेंगे। जब आपका पैसा जो भी कटता है वो आपको रिटायरमेंट के टाइम में मिल जाएगा। और यदि आप प्रमोशन लेने के बाद रिटायर होंगे तो आपको पेंशन की भी सुविधा मिलती है। तो इस तरीके के बहुत ज़्यादा एडवांटेज हैं। यदि आपके 10th में अच्छे परसेंट थे तो आपके लिए ये जॉब बहुत यूज़फुल है। और मैं लड़कियों का बता दूं तो अब मैं आपको चैलेंजेस बताती हूँ, तो इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि लड़कियों के लिए ये कैसा हो सकता है। तो मैंने जैसा कि बताया कि फील्ड वर्क है, तो एबीपीएम का जो काम है ये फील्ड में होता है। ठीक है, इसे जैसे यदि किसी बीओ में, बीओ मतलब कि होता है ब्रांच ऑफिस, ठीक है, तो आप लोगों का काम कहाँ होगा, ब्रांच ऑफिस में। तो ब्रांच ऑफिस में यदि बीपीएम है तो एबीपीएम का सबसे ज़्यादा काम कहाँ होगा, फील्ड में, जो कि फिज़िकल मूविंग अराउंड रिक्वायर करता है। ठीक है, तो आपको बहुत ज़्यादा फील्ड में ही काम करने को मिलेगा। जितनी भी आपके पास डेली मेल्स आएंगे उन्हें डेली डिलीवर करना होता है। ऐसा नहीं है कि आप रख सकते हैं। तो लड़कियां हों चाहे लड़के, आपको फील्ड में जाना ही होगा। तो इसलिए ये लड़कियों के लिए थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है। और
आप इस जॉब में ये मत सोच के चलिएगा कि आपको बहुत सिटी एरिया मिलेगा, क्योंकि ब्रांच जो हैं बहुत रूरल एरिया में काम करते हैं। ठीक है, तो आपको बहुत गांव में जाना पड़ेगा। मैंने बहुत लोगों को ऐसा देखा है जो कि इस जॉब में आए हैं, बहुत बड़े शहरों से आते हैं, तो उन्हें लगता है कि अरे हम तो बहुत बड़ी जगह से आए, हम क्या ये जॉब करेंगे। तो इस तरीके का माहौल मिलता है। तो मैं आपको बता दूं कि यदि आप इस जॉब में जाना चाहते हैं तो अपनी मेंटलिटी को सुधार के रखिएगा कि आपको बहुत अच्छी जगह नहीं मिलने वाली है, आपको गांव में, विलेज में काम करना पड़ेगा। ठीक है, अब इसमें मैं बताऊं शिफ्टिंग लोकेशन, ये मैंने क्यों लिखा है। जैसे एक पोस्ट ऑफिस में बीपीएम और एबीपीएम की पोस्ट है, तो जहाँ पर भी बीपीएम और एबीपीएम दो लोग हैं और उनके पास काम कम है, तो हमेशा एबीपीएम को अटैच कर लिया जाता है। एबीपीएम को क्या करते हैं, अटैच कर लेते हैं सब ऑफिस में। तो ये क्या हो गया, आपकी लोकेशन चेंज हो गई, आपको दूसरे एरिया में भी शिफ्ट कर दिया जाता है। जैसे कहीं पर अभी, जैसे हमारे एरिया की मैं बात बताऊं, तो यहाँ बहुत ज़्यादा ट्रांसफ़र हुए, तो हमारे एसओ के कम से कम 5 या 6 लोगों को अदर एसओ में भेज दिया गया। किन्हें भेजा गया, सिर्फ एबीपीएम को। बीपीएम को कहीं नहीं हटा सकते, इसलिए एबीपीएम के लिए ये जॉब में ये देखने को मिलता है कि इन्हें कहीं भी शिफ्ट कर दिया जाता है। ठीक है, अब वर्किंग आवर्स, जैसे यदि किसी एबीपीएम को एसओ में अटैच कर लेंगे तो उन्हें क्या होता है, शाम तक भी बैठ के काम करना पड़ता है और कभी कभी संडे या छुट्टी के दिन भी उन्हें काम करना पड़ता है। तो ये किसी किसी केस में होता है, हमेशा नहीं होता है, लेकिन मुझे ये भी लगा कि आपको बताना चाहिए, इसलिए मैंने बताया है। ठीक है, तो आपको सारे पॉइंट समझ आ गए होंगे कि आपको एडवांटेज क्या मिल रहा है और चैलेंजेस क्या हैं। यदि आप सारे चैलेंजेस को एक्सेप्ट कर सकते हैं तो ये जॉब आपके लिए बहुत बढ़िया है। आपको सैलरी 14,000 से स्टार्ट हो जाएगी। दिवाली में बोनस मिल जाएगा 13,000 के अराउंड सैलरी के अतिरिक्त, और भी बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ हैं। तो यदि आप फिज़िकली एक्टिव हैं और फील्ड वर्क के लिए प्रिपेयर्ड हैं तो ये जॉब आपके लिए सुटेबल हो सकती है। अगर आपको ऑफिस बेस्ड एनवायरनमेंट पसंद है तो इसके लिए शायद आपको सोचना पड़ेगा, और यदि आप ऑफिस में बैठ के काम करना चाहते हैं तो बीपीएम की पोस्ट आप फिल कर सकते हैं। तो इस तरीके से मेरा ये वीडियो कंप्लीट होता है और मुझे लग रहा है कि मैंने सारे एस्पेक्ट्स कवर कर दिए होंगे। तो यदि इसके बाद भी आपको कोई डाउट है तो आप बेझिझक कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपको आपके सारे डाउट के आंसर्स मिल जाएंगे। मैं आशा करूँगी कि आपके लिए ये वीडियो बहुत यूज़फुल रहा होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने जीडीएस साथियों के साथ ज़रूर शेयर करें जिन्हें इसकी ज़रूरत है। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।